आत्मानंदी अनंत सिद्ध अरिहंत आचार्य श्री उपाध्याय जी। लोक विराजित साधु साध्वीगण सारे संयम सुशोभित श्री हाथों को जोड़ मान मोड़ वंदन करती हूँ मैं अहर्निशम। संबोधि करो प्रदान प्रभु कृपालु पापों को कर सकूं हनन पापों का कर सकूं शमन। पंच परमेष्टि गुरु भगवंतों को मेरे बारंबार कोटिशः भाव वंदन अभिवंदन। आप सबके अंतर मन में विराजित शुद्ध परमात्मा तत्व को मेरा अभिनंदन मंगल कामना। साथियों, हम कर रहे हैं मिथ्या दर्शन शल्य के बारे में बातचीत। हमने जाना कि 3 शल्य हैं, माया शल्य, निदान शल्य और मिथ्या दर्शन शल्य। उसमें से मिथ्या दर्शन शल्य सबसे भयानक है। माया शल्य अर्थात जो कपट करता है और उसके अंदर में वो कपट की क्रिया हमेशा मतलब टीसती रहती है, उसको कांटे की तरह चुभती रहती है, कहीं मेरा भेद ना खुल जाए। और निदान शल्य होता है कि जो अपनी तपस्या और अपनी धर्म करने के बदले में कुछ भी निदान कर लेता है कि मुझे ऐसा मिले, अगर मेरे जब तप का संयम का फल हो तो मुझे इसके बदले में ये मिल जाए। वो निदान शल्य होता है। वो कांटा उसको चुभता रहता है और उसके जीवन में वो कभी भी सुख दे नहीं पाता। उसका निदान उसको नरकों की यात्रा कराता है। लेकिन तीसरा जो मिथ्या दर्शन शल्य है वो सबसे भयानक है, सबसे दारुण है, सबसे खराब है, सबसे अप्रशस्त है। तो बात चल रही थी हमारी हत्यारे विनरत्न भट्ट की, जिसने किसकी हत्या करी? उदाई राजा की, जो कि जैन धर्म का बड़ा विश्वास और श्रद्धालु श्रावक था, राजा था वो। ऐसा राजा जिसे प्रजा अपने दिलोजान से चाहती थी और वो पौषध में था, धर्म करनी करता हुआ। गुरुओं की श्रद्धा उसके रोम रोम में भरी थी, जिन धर्म की प्रभावना करने वाला ऐसा राजा, और उसको एक साधु ने ही मौत के घाट उतार दिया। कहते हुए भी रोम रोम कांपता है। तो उसकी बात हम कर रहे थे विनय रत्न भट्ट की, जिसको सारा संसार उदाई का हत्यारा कहता है। सुनिए आप। कौणिक सुत उदाई को भूप जग सुखदाई को मारा मिथ्यात्वी ने पौषध के व्रत में बन गया शैतान वो हो गया हैवान वो विनय रतन भट्ट ने मारा था साधुपने। कौणिक सुत उदाई को मगध और अंग देश पर था उदाई का शासन उदार। निष्ठावान वो जैन श्रावक शौर्य वीरता का भंडार।
चंपातात बसा गए, करूँ नए कुछ कार्य में, एक पुर बसाऊँ मैं, राजधानी जो बने। कौणिक सुत उदाई को, भूप जग सुखदाई को, विनय रतन भट्ट ने मारा था साधुप ने। देखिए, शैणिक का जब स्वर्गवास हो गया, उसके बेटे कौणिक ने चंपा नगरी बसाई, उसको अपनी राजधानी बनाया। शैणिक की राजगृह नगरी थी और कौणिक ने चंपा नगरी बसाई। उदाई जब राजा बना तो उसने सोचा मैं भी कुछ नया कार्य करूं। मेरे पिता कौणिक तो चंपा नगरी बसा के गए, मैं भी एक नई नगरी बसाऊंगा जिससे मेरा भी इतिहास में नाम हो, मेरी भी एक नई पहचान बने। तो उदाई राजा, जो कि बड़ा जिन भक्त था और राजा के रूप में बड़ा शूरवीर, न्यायी, प्रजापालक राजा था, तो उदाई राजा ने क्या किया, दे के कुछ निर्देश भेजा, एक विशेषज्ञों का दल, ज्योतिषी भूमि गुणों के ज्ञाता, अनुभवी थे सब प्रबल, स्थान ऐसा खोजना, मंगलमय हो लुभावना, नगरी उत्तम बसे, सुख समृद्धि हसे। कौणिक सुत उदाई को, भूप जग सुखदाई को, विनय रतन भट्ट ने मारा था साधुप ने। राजा उदाई ने, जिसका शासन अंग देश, मगध और दूर दूर तक सारे सीमावर्ती क्षेत्रों पर था, अच्छा अपने समय का एक धर्मनिष्ठावान और शूरवीर राजा कहलाता था उदाई। तो उदाई नरेश ने विशेषज्ञों का एक दल भेजा चारों दिशाओं में खोजने के लिए, और उसमें ज्योतिषी थे उस दल में, भूमि के गुणों के अच्छे समझदार, ज्ञाता, जानकार, अनुभवी थे। और उनको कहा तुम खोजना ऐसा स्थान जहाँ की मेरी राजधानी बने, नई राजधानी, और जिसमें मैं वहाँ जाके बसूँगा और नई नगरी बसाऊँगा, तो स्थान भी बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसा स्थान खोज के लाना जिसमें सुख समृद्धि, खूब अच्छे अच्छे वहाँ पे रहने वाले हों, और बढ़िया नगरी मेरी राजधानी बननी चाहिए। अब वो विशेषज्ञों का जो एक ग्रुप था, दल था, चारों दिशाओं में खोजते खोजते गंगा तट पर आए वो, तो उन्होंने एक आश्चर्य देखा वहाँ पर। सबके सब बड़े चकराए, ये क्या देख रहे हैं। उन्हीं में एक बूढ़ा अनुभवी ज्योतिषी था। वो कहने लगा यहीं निशान लगा दो, ये स्थान बहुत शुभ है। सारे के सारे जो बाकी लोग थे वो कहने लगे दादा, आपने इस जगह को ऐसा क्या देखा इसमें जो आपने कहा कि यहाँ निशान लगाओ। तो कहा देखो देखो चारों ओर कैसी प्रकृति की शोभा है, कितना सुरम्य यहाँ पे दृश्य है, और सबसे बड़ा अचरज तो ये पाटली का वृक्ष है। अरे हाँ, ये पाटली का वृक्ष। पाटली किसको कहते हैं? पाटली एक प्रकार का
वृक्ष है उसके और भी कई नाम हैं। उसमें बहुत नाजुक नाजुक फूल होते हैं, बड़े सुंदर फूल होते हैं, दूर से बड़े प्यारे लगते हैं। और वो पाटली का वृक्ष अचरज बन गया। क्या अचरज था उसके ऊपर? तो वो वृद्ध कहने लगे, ज्योतिषी अनुभवी कहने लगे, देखो चारों ओर शोभा प्रकृति की सुरम्य है, और सबसे बड़ा ये अचरज पाटली का वृक्ष है। बैठा इस पर नीलकंठ, मुँह में आ रहे कीड़े खुद, सुनो उगातरु ये मुनि की खोपड़ी से। कोणिक सुत उदाई को, भूप जग सुखदाई को, दिन रतन भट्ट ने मारा था साधुपने। वो वृद्ध अनुभवी ज्योतिषी कहने लगे, देखो पाटली का वृक्ष कितना कितना ये शुभ है, कितना अच्छा है ये, और इस पर अचरज, हमें तो कोई अचरज नहीं दिख रहा दादा। अरे देखो देखो, इस पर नीलकंठ बैठा है। हाँ हाँ हाँ, नीलकंठ तो बैठा है। और देखो ध्यान से, नीलकंठ का मुंह खुला है, उसकी चोंच खुली है, और उसकी चोंच में उसका भोजन अपने आप से इधर उधर से कीड़े खुद आ आके उसके मुंह में आ रहे हैं। उसे कहीं जाना नहीं पड़ रहा अपना भोजन खोजने के लिए, कोई उसको मेहनत नहीं करनी पड़ रही, खुद ब खुद उसका भोजन खुद उसके मुंह में आ रहा है बैठे बैठे। हाँ दादा, ये तो बात सही कह रहे हो, तो हमने तो ध्यान नहीं दिया था इस तरफ, पर ऐसा क्यों हो रहा है? अरे ये पाटली का वृक्ष इतना शुभ है ना, क्यों ऐसा क्या वजह है इस पाटली के वृक्ष में? अरे मैं यही तो बता रहा हूँ, क्योंकि ये मुनि की खोपड़ी में से उगा हुआ वृक्ष है। अच्छा दादा, आप तो इतिहास के ज्ञाता हो, अनुभवों के भंडार हो, प्लीज़ हमें पूरी घटना बतलाओ ना, कैसे कैसे हुआ ये सब? केसुला भी कहते हैं इसको, रोहिड़ा भी कहते हैं इसको, किंशुकी भी कहते हैं इसको। ये वृक्ष, इसके कई नाम हैं, किंशुकी, रोहिड़ा, केसुला और पाटली। तो पर ये वृक्ष आपने कहा मुनि की खोपड़ी से उगा है। हाँ बताता हूँ, पुराना इतिहास मैं आज तुम सबके सामने दोहराता हूँ, सुनो ध्यान से। ऐसा करें दादा कि हम महाराज के पास चलें और उनके पास ही जाकर हम सब वहाँ बैठेंगे और आप ये घटना वहीं सुना देना, तो आपको 2 बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बात तो सही कह रहे हो, लेकिन अच्छी बातें तो थकाती नहीं हैं, उनको तो जितनी बार कहे उतनी बार उत्साह बढ़ता है, जोश आता है, प्रफुल्लता आती है। दादा आपका ये जो मतलब इतिहास के प्रति, धर्म के प्रति जो आपकी ये श्रद्धा है, जो आपकी भावना है, बहुत सुंदर है, बड़ी प्रशस्त है। पर ऐसा करें, हम महाराज के पास चलते हैं, यहाँ चिन्ह लगा देते हैं और सम्राट के पास चल के सारी बात बताते हैं हमको, वहीं पर आप ये भेद भी बताना। ठीक है। सबने माना और वो पूरा का पूरा दल विशेषज्ञों का राजा के पास पहुंच गए। राजा उदाई ने पूछा, क्या जगह मिली? अच्छा स्थान मिला? हाँ सम्राट, राजन बहुत अच्छा स्थान मिला है, और ये हमारे जो अनुभवी ज्योतिषी हैं दादा आपको बताएंगे, हम सबको बताएंगे कि वो स्थान शुभ क्यों है। वहाँ पर एक वृक्ष उगा हुआ है पाटली का, और रोहिड़ा भी कहते हैं उसको। उस वृक्ष की वजह से वो स्थान बड़ा शुभ है, और उसकी कथा, उसके बारे में क्या घटना बनी, मुनि की खोपड़ी से वो उगा हुआ है। अरे मुनि की खोपड़ी से उगा है वो वृक्ष?
ज्योतिषी ने मुस्कुराकर हाँ भरी, अच्छा तो आप बताइए ना, कैसा इतिहास था वो, क्या कथानक बना, क्या घटना बनी। अब वो जो ज्योतिषी हैं, वृद्ध ज्योतिषी, वो अपने ज्ञान के आधार पर, इतिहास का जो ज्ञान था उसके आधार पर बता रहे हैं। बहुत पुराने काल में दो मथुरा थी, दक्षिण उत्तर। उत्तरी मथुरा निवासी देव दत्त था, युवा और सुंदर। दक्षिणी मथुरा गया, जयसिंह से हो गई मित्रता। अर्जन धन का करे, मस्ती से वहीं पे रहे। कौणिक सुत उदाई को, भूप जग सुखदाई को। विनय रत्न भट्ट ने मारा था साधुपने। रीझा जय सिंह अन्निका, अपनी बहन ब्याही उसे। पहला बच्चा होने तक रोका, वचन बद्ध कर उसे। पत्र मिला देवदत्त को, बूढ़े हुए माँ बाप तो। रोते बुलाते उसे, चला विदा हो के। कौणिक सुत उदाई को, भूप जग सुखदाई को। विनय रत्न भट्ट ने मारा था साधुपने। बूढ़ा ज्योतिषी बताने लगा, बहुत पुराने समय की बात है, तब मथुरा नगरी दो मथुरा थी, एक दक्षिणी मथुरा, एक उत्तरी मथुरा। तो उत्तरी मथुरा में रहने वाला निवासी देवदत्त, उत्तरी मथुरा का निवासी, जवान और सुंदर वो नौजवान था। एक बार धन कमाने के लिए दक्षिणी मथुरा में गया। वहाँ पर दक्षिणी मथुरा में रहने वाले देवदत्त की मित्रता हो गई जयसिंह से। जयसिंह रहता था दक्षिण वाली मथुरा में और देवदत्ता उत्तर मथुरा का निवासी। मित्रता हो गई, कोई बात नहीं, उसने भी वहाँ पर अपना व्यापार किया, खूब धन कमाया और उसके गुणों पर रीझ गया। कौन? उसका दोस्त जयसिंह। इतना रीझा, इतना अच्छा लगा और उसने अपनी बहन, अन्निका नाम की अपनी बहन, कहा मैं अपनी बहन से तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें संबंधी बनाना चाहता हूँ, तुम मेरे बहन भाई बनो। शादी हो गई और उससे वचन ले लिया कि जब तक मेरा भांजा भांजी होगा तब तक तो तुम्हें हमारे यहीं रुकना पड़ेगा दक्षिणी मथुरा में, अपने घर नहीं जाना तब तक, उसके बाद जाना। वचन दे दिया। बड़ा प्यार था दोनों दोस्तों में, दोस्ती भी थे, साला बहनोई भी थे। वचन दे दिया। अब क्या होता है, जयसिंह के उस नगरी में देवदत्त अपनी पत्नी अन्निका के साथ रह रहा है। अन्निका गर्भवती हुई और बड़ा आनंद हुआ कि भाई मैं अब मामा बनूंगा। और देवदत्त को भी अच्छा लगा कि मैं पिता बनने वाला हूँ। बड़ा खुशी का माहौल था। उसी बीच देवदत्त को अपने माता पिता का भेजा हुआ पत्र मिला, जिसमें कहीं से उन्होंने किसी से प्रकार से खोज लिया था कि हमारा बेटा दक्षिण मथुरा में है देवदत्त। तो उन्होंने पत्र लिखा और भेजा अपने बेटे को, और उस पत्र में लिखा, बेटा अब हम बूढ़े हो गए हैं, तुम्हें कई साल हो गए और तुम वहाँ रह रहे हो, अब तो हमें एक बार आकर मिलो, अपने घर आओ, हम तुम्हारे दर्शन को देखने को तुम्हें हम तरस रहे हैं, हमारी आंखें रो रो कर जो हैं धुंधला गई हैं, बेटा तुम एक बार ज़रूर आओ। ये पत्र जो इतना करुण, इतना लिखा हुआ था कि उसको पढ़ते पढ़ते आंसू आ गए देवदत्त के।
अन्निका कहने लगी, मैं भी अपने सास ससुर की सेवा करना चाहती हूँ। और जयसिंह को भी बड़ा विचार आया कि नहीं, ऐसे में मुझे अन्निका को रोकना उचित नहीं है। तो आज्ञा दे दी, इजाज़त दे दी। अच्छा ठीक है, आप जाओ और मिलते रहना। और अन्निका को लेकर देवदत्त अपने माता पिता के पास मिलने के लिए उत्तरी मथुरा की ओर उसने यात्रा शुरू कर दी। अन्निका ने मार्ग में जन्मा था बेटा, खुश हुए दादा दादी ने रखा संधिकरण शुभ नाम ये, मिलवाया इसने हमें संधिकरण इसीलिए कहें, अन्निका पुत्र चढ़े नाम हर एक मुख पे, कौणिक सुत उदाई को भूप जग सुखदाई को, मीन रत्न भट्ट ने मारा था मुनीप ने, युवा हुआ वैराग्य छाया, अन्निका पुत्र दीक्षा ले, गुरु गए स्वर्ग धाम अब आचार्य अन्निका पुत्र थे, पुष्प भद्रा नगरी में आए विचरण के क्रम में वे, पुष्पचूल राजा थे स्वामी उस नगरी के, कौणिक सुत उदाई को भूप जग सुखदाई को, विनय रत्न भट्ट ने मारा था साधुपने। अब चल दिए देवदत्त और अन्निका अपने घर के लिए। मार्ग में उसको पुत्र जन्मा अन्निका के, और बड़ा हर्ष हुआ। पति पत्नी दोनों ही खुश हुए, अपने घर पहुँचे और अपने बेटे को बहू और पोते के साथ आया देखकर माता पिता भी बड़े हर्षित हुए, और उस बच्चे का नाम रखा उन्होंने संधिकरण, अर्थात हमें मिलाने वाला। हमने बेटे से वर्षों बाद मिले हम, और मिलाने वाला कौन बना? हमारा पोता, तो इसका नाम संधिकरण रखेंगे। संधिकरण नाम से उसको बुलाने लगे। लेकिन बड़ा होते होते वो अन्निका पुत्र ही कहलाने लगा। उस ज़माने में ऐसा रिवाज था, माँ के नाम पर बेटे को बुलाया जाता, जैसे मृगा पुत्र, जैसे और भी कई पुत्र माँ के नाम पर होते थे, तो इसको अन्निका पुत्र ही कहलाने लगा और यही नाम उसका प्रचलित हो गया। संधिकरण नाम तो पीछे रह गया और अन्निका पुत्र ही कहने लगे सब। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ, पढ़ाई करी उसने, शस्त्र अस्त्र शस्त्र विद्या भी सीखी, सब कुछ किया, और बड़ा सुंदर, बड़ा आज्ञाकारी, सबको सुख देने वाला ऐसा वो लड़का बना। कौन? अन्निका पुत्र। फिर उसने दीक्षा ले ली, संयम ले लिया, ऐसा वैराग्य चढ़ा उसको, किसी की नहीं सुनी, संयम ग्रहण कर लिया और बड़ा सुंदर संयम का पालन करने लगा। कुछ समय पश्चात गुरु जो हैं वो तो स्वर्गलोक सिधार गए। अब ये अन्निका पुत्र, बहुत सारे और शिष्य भी थे, तो इसे आचार्य पदवी मिल गई। अन्निका पुत्र आचार्य कहलाने लगे। विचरते विचरते, घूमते घामते, और वो कहाँ पहुँचे? पुष्पभद्रा नगरी में पहुँचे। वहाँ का राजा पुष्पचूल था उस समय, और अन्निका पुत्र वहाँ विराजे आज्ञा लेकर, और उनका प्रवचन होता। बड़ी श्रद्धा मानते सारे नगरी के लोग और राजा भी। अब देखो आगे की कथा क्या बनेगी, क्योंकि हम विनय भट्ट ने उदाई राजा को कैसे मारा, अभी तो उदाई राजा की बात भी नहीं आई है।
आत्मानंदी अनंत सिद्ध अरिहंत आचार्य श्री उपाध्याय जी।